दोस्तों, गीता ने हमें जीवन जीने का सही रास्ता सिखाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गीता आपको निवेश करना भी सिखा सकती है? जी हाँ, द इन्वेस्टमेंट। गीता किताब निवेश की दुनिया को समझने का एक ऐसा अनोखा तरीका है जो न सिर्फ आपके पैसे को बढ़ाना सिखाती है, बल्कि आपके मन को भी स्थिर रखती है। इस किताब के लेखक विक्रम सिंह ने भगवद गीता के श्लोकों और शेयर मार्केट के नियमों को जोड़कर एक ऐसा ज्ञान दिया है जो हर निवेशक को समझना चाहिए। इसमें सिखाया गया है कि कैसे अनुशासन, धैर्य और सही सोच के साथ आप अपने पैसे को करोड़ों में बदल सकते हैं। चाहे आप एक नए निवेशक हों, स्टॉक मार्केट में डरते हों या अपने पोर्टफोलियो को लेकर परेशान रहते हों, ये किताब आपको स्टेप बाय स्टेप बताती है कि निवेश सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये मन की स्थिरता और सही निर्णय की कला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब से मिलने वाले सबसे बड़े निवेश मंत्र जो आपको एक सफल और आत्मविश्वासी निवेशक बना देंगे। 1. धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश मंत्र है दोस्तों। अगर आप निवेश करना सीख रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात को दिल में बैठा लीजिए कि निवेश कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक मैराथन है। जब हम कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा निवेश मंत्र है, तो इसका मतलब है कि पैसा बनाने की असली ताकत समय और धैर्य के मिलन से बनती है। अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या किसी भी एसेट में पैसा लगाते हैं, तो सबसे पहले आपका काम यह समझना है कि पैसा रातों रात दोगुना नहीं होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज निवेश किया और कल आप करोड़पति बन गए। असली जादू तब होता है जब आप सालों तक अपने पैसे को बढ़ने का समय देते हैं। यही तो कंपाउंडिंग का चमत्कार है। आपका पैसा पैसा बनाता है और वो नया पैसा फिर से पैसा बनाता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है धैर्य रखना। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि बाजार में थोड़ी गिरावट आते ही घबरा जाते हैं। वे तुरंत अपना पैसा निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि नुकसान रुक जाएगा। लेकिन असल में यह वही समय होता है जब धैर्य की असली परीक्षा होती है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने रिकवरी की है और नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर आप उस समय टिके रहते हैं, तो आपको सिर्फ अपना नुकसान वापस नहीं मिलता, बल्कि आप और भी ज्यादा कमाते हैं। वॉरेन बफेट ने भी यही कहा है कि शेयर बाजार पैसा अधीर लोगों से धीरज रखने वाले लोगों को ट्रांसफर करता है। कल्पना कीजिए कि आपने एक बीज बोया है। अगर आप हर हफ्ते मिट्टी खोदकर चेक करेंगे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। उसे पानी, धूप और समय चाहिए। निवेश भी ऐसा ही है। जब आप उसे समय देते हैं, तो वह धीरे धीरे जड़ें पकड़ता है और फिर अचानक एक दिन आप देखते हैं कि यह पौधा पेड़ बन गया है। यही कंपाउंडिंग का कमाल है, लेकिन इसके लिए धैर्य जरूरी है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि शांत दिमाग से इंतजार करना है। आपको इस दौरान अपनी रणनीति पर विश्वास रखना होगा। लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। खबरें आएंगी कि बाजार गिर रहा है, मंदी आ रही है। आपका दोस्त कहेगा कि उसने पैसा निकाल लिया, लेकिन आपको खुद पर और अपने प्लान पर भरोसा रखना होगा। यह भरोसा और धैर्य ही आपको अमीर बनाएगा। आपको यह भी समझना होगा कि धैर्य सिर्फ पैसे में नहीं, आपके भावनाओं में भी चाहिए। लालच और डर, ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं निवेशक के। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच आता है और हम ज्यादा रिस्क लेते हैं, और जब बाजार नीचे जाता है तो डर आता है और हम पैसा निकाल लेते हैं। धैर्य आपको इस लालच और डर के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यही मानसिक ताकत एक सफल निवेशक और एक असफल निवेशक में फर्क डालती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप निवेश करें, तो बस यह याद रखिए कि पैसा समय के साथ बढ़ता है। जल्दीबाजी करके आप इस जादू को तोड़ देंगे। धैर्य रखें, समय दें और देखें कैसे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। यही पहला और सबसे बड़ा मंत्र है द इन्वेस्टमेंट गीता का। धैर्य ही असली धन है। तो गलतियों से सीखो, डर से मत भागो। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट हमारा खुद का डर होता है। डर हमें फैसले लेने से रोकता है। डर हमें बताता है कि अगर हम आगे बढ़े तो हम हार जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि हर बड़ा निवेशक, हर सफल बिजनेसमैन, हर महान इंसान अपने जीवन में हजारों गलतियां कर चुका है। अगर आप सोचते हैं कि एक भी गलती ना हो और फिर भी अमीर बन जाओ, तो यह संभव ही नहीं है। असल में
गलतियां ही आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और घाटा होता है, तो यह घाटा आपको यह सिखाता है कि आपको कहाँ रिसर्च करनी चाहिए थी, कहाँ जल्दीबाजी नहीं करनी थी। जब आप किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं और वह फेल हो जाता है, तो वह आपको समझाता है कि बिजनेस मॉडल में क्या दिक्कत थी। यही सीख आपको अगली बार बेहतर बनाती है। गलतियों से भागने वाला व्यक्ति हमेशा वहीं खड़ा रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसे सुधारता है, वही लगातार आगे बढ़ता है। निवेश की दुनिया में डर से भागने का मतलब है आप अपने पैसों को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालकर बैठे रहेंगे, जो मुश्किल से महंगाई को हरा पाएगी। लेकिन जो व्यक्ति डर को पीछे छोड़ देता है और सीखते सीखते निवेश करना जारी रखता है, वह लंबी अवधि में बहुत बड़ी संपत्ति बना लेता है। डर एक प्राकृतिक भावना है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो हर इंसान डरता है, लेकिन याद रखिए, मार्केट का गिरना ही असली मौके पैदा करता है। वही समय है जब अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं। वही समय है जब साहसी निवेशक खरीदारी करते हैं और भविष्य में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। जो लोग डर के कारण बेच देते हैं, वे घाटा पक्का कर लेते हैं। इसलिए अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि डर को एक अलार्म की तरह देखे। डर आपको बताए कि यहाँ कुछ सीखने लायक है। नोट्स बनाइए, अपने पिछले निवेशों का रिकॉर्ड रखिए और हर महीने उसका विश्लेषण कीजिए कि कौन सा निवेश सही गया और कौन सा गलत। इस आदत से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे डर गायब हो जाएगा। जैसे बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, वैसे ही निवेशक भी बार बार गिरता है। लेकिन अगर बच्चा डर कर बैठ जाए और दोबारा चलने की कोशिश न करे, तो वह कभी चल नहीं पाएगा। यही नियम जीवन और निवेश दोनों में लागू होता है। 3. लंबी अवधि की सोच से ही अमीरी आती है। जब हम निवेश की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है जल्दी अमीर बनने की कोशिश। लोग सोचते हैं कि 1-2 महीने में या 1 साल में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते ही वो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि असली अमीरी धीरे धीरे और धैर्य से बनती है। यही बात विक्रम सिंह अपनी किताब द इन्वेस्टमेंट गीता में बार बार समझाते हैं कि धन का असली राज लंबी अवधि में छुपा है। लंबी अवधि की सोच का मतलब है कि आप अपने निवेश को समय दें, उसे बढ़ने दें। पैसा भी एक बीज की तरह है। अगर आप उसे आज बोते हैं तो तुरंत फल नहीं मिलेगा। बीज को पानी, धूप और समय चाहिए। वैसे ही आपका पैसा जब लंबे समय तक सही जगह लगा रहता है, तभी वह कंपाउंडिंग का जादू दिखाता है। कंपाउंडिंग यानी आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। पहले साल आपको सिर्फ आपके निवेश पर रिटर्न मिलता है, लेकिन दूसरे साल से आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। यही वजह है कि लंबी अवधि का निवेश आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। मान लीजिए आपने अर्ज 10,000 महीने का SIP किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाया। शुरू के 3-4 साल में आपको लगेगा कि बहुत धीमी रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 10 साल, 15 साल और 20 साल बाद वही पैसा कई गुना हो जाता है। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप बीच में घबराकर पैसा निकाल लोगे, तो आप कंपाउंडिंग का असली फायदा खो दोगे। विक्रम सिंह यह भी बताते हैं कि शॉर्ट टर्म मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन अगर आपकी सोच लंबी अवधि की है, तो ये छोटे उतार चढ़ाव आपके लिए मायने नहीं रखते। इसके बजाय आपको हर गिरावट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। सस्ते दाम पर अच्छे शेयर खरीदने का मौका। लंबी अवधि की सोच सिर्फ निवेश में ही नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट में भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी की चाह छोड़ दें। आपको हर दिन अपने पोर्टफोलियो को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको एक व्यवस्थित, डिसिप्लिन्ड स्ट्रेटजी बनाकर चलना है और समय के साथ उस पर टिके रहना है। यही कंसिस्टेंसी आपको उस स्तर पर लेकर जाती है जहां आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। यही कारण है कि किताब में इस पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। विक्रम सिंह कहते हैं कि अगर आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बार बार खरीद बिक्री करोगे, बार बार रणनीति बदलोगे, तो आप हमेशा एवरेज या उससे भी खराब रिटर्न पाओगे। लेकिन अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हो, तो मार्केट आपको अमीर बनाने का काम खुद कर देता है।
4. डाइवर्सिफिकेशन यानी रिस्क को बांटना जरूरी है दोस्तों। जब भी हम निवेश की बात करते हैं, सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ती है। रिस्क से भागना नहीं है, बल्कि रिस्क को समझना है। और रिस्क को समझने का सबसे बड़ा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने सारा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया। अब अगर उस कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, मार्केट क्रैश हो गया या अचानक किसी न्यूज़ की वजह से उस स्टॉक का दाम गिर गया, तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपने वही 10 लाख रुपए 10 अलग अलग अच्छे स्टॉक्स में लगा रखे हैं, तो एक स्टॉक गिरने पर भी आपके पास बाकी 9 स्टॉक्स हैं जो आपको बैलेंस करके नुकसान कम करेंगे। यही है डाइवर्सिफिकेशन का जादू। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाना नहीं है। इसका मतलब है अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करना, जैसे कुछ पैसा शेयर में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ गोल्ड में, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट में, कुछ रियल एस्टेट में। ऐसा करने से एक ही प्रकार का रिस्क आपको पूरी तरह डुबो नहीं पाएगा। जब शेयर मार्केट नीचे जाएगा, गोल्ड अक्सर ऊपर जाएगा। जब रियल एस्टेट में मंदी आएगी, एफडी का इंटरेस्ट आपको स्थिर आय देगा। यही बैलेंस आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल बनाता है। सोचिए, अगर किसान पूरी जमीन पर सिर्फ गेहूं बोए और उस साल बारिश सही समय पर ना हो, तो उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर किसान आधा खेत गेहूं, आधा खेत बाजरा, थोड़ी दाल और थोड़ी सब्जियां लगाए, तो चाहे मौसम जैसा भी हो, उसे किसी न किसी फसल से फायदा होगा। निवेश में भी यही फार्मूला है। एक ही चीज पर भरोसा करने की जगह अपनी पूरी फसल अलग अलग जगह बोइए। और हां, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध 100 जगह पैसे लगा दें। सही बैलेंस बनाना जरूरी है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नुकसान कर सकता है, क्योंकि फिर आपके रिटर्न एवरेज से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसलिए विक्रम सिंह इस किताब में कहते हैं, डाइवर्सिफाई इतना कि आपका रिस्क मैनेज हो जाए, लेकिन इतना नहीं कि आपका पोर्टफोलियो कंफ्यूज हो जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में यही रणनीति काम आती है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन विक्रम सिंह का कहना है कि एग्स अलग अलग बास्केट में डालो और हर बास्केट पर नजर रखो। यानी पैसा अलग अलग जगह लगाओ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी मत भूलो। हर निवेश की परफॉर्मेंस चेक करते रहो। जो खराब कर रहा है उसे रिप्लेस करो। डाइवर्सिफिकेशन को आप अपने लाइफ गोल्स से भी जोड़ सकते हो। जैसे अगर आपका लक्ष्य है बच्चों की पढ़ाई, तो उसके लिए सुरक्षित और कम रिस्क वाला निवेश चुनिए। अगर आपका लक्ष्य 15 साल बाद रिटायरमेंट है, तो इक्विटी में ज्यादा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में मार्केट अच्छे रिटर्न देता है। ऐसे में एक मजबूत डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी लाइफ के हर गोल को सुरक्षित कर देगा। 5 मार्केट को टाइम मत करो, बस समय दो दोस्तों। जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम बार बार सोचते हैं, मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे, अभी खरीदना सही है या बेचना। यही गलती ज्यादातर लोगों को घाटे में डाल देती है। सच यह है कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा विशेषज्ञ क्यों ना हो, मार्केट को बिल्कुल सही टाइम नहीं कर सकता। न वॉरेन बफेट कर सकते हैं, न राकेश झुनझुनवाला कर पाते थे। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे बारिश कब शुरू होगी, इसका सही सेकंड पकड़ना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉनसून जून में आएगा, लेकिन यह नहीं कह सकते कि किस दिन और किस घंटे पहली बूंद गिरेगी। इसीलिए द इन्वेस्टमेंट गीता में विक्रम सिंह कहते हैं कि मार्केट को टाइम मत करो, बस उसे समय दो। इसका मतलब यह है कि आप अच्छे शेयर चुनिए, मजबूत कंपनियों में निवेश कीजिए और फिर उन्हें लंबा समय दीजिए बढ़ने के लिए। शेयर मार्केट पेड़ की तरह है। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं और इंतजार करते हैं। अगर आप रोज जाकर बीज को खोदोगे कि पौधा निकला या नहीं, तो वह कभी बड़ा नहीं होगा। जब आप अपने पैसे को समय देते हैं, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए जादू करता है। छोटे छोटे मुनाफे समय के साथ मिलकर बड़े बन जाते हैं। यही कारण है कि लंबे समय के निवेशक अक्सर करोड़पति बन जाते हैं, जबकि जल्दी मुनाफा लेने वाले लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। विक्रम सिंह बार बार यही समझाते हैं कि मार्केट की छोटी मोटी गिरावटों से मत डरिए। गिरावटें अस्थायी होती हैं, लेकिन अच्छी कंपनी का ग्रोथ स्थायी होता है।
आपको बस इतना करना है कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। जब मार्केट गिरे तब भी धैर्य रखना है, और जब मार्केट चढ़े तब लालच नहीं करना है। निवेश का सबसे बड़ा मंत्र है समय। जो जितना धैर्य रखता है उसे उतना बड़ा फल मिलता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा लंबे समय में ऊपर ही जाता है क्योंकि कंपनियां ग्रोथ करती रहती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब मार्केट गिरा हुआ दिखे तो डरने की बजाय सोचिए कि यह आपके लिए डिस्काउंट सेल है, यह मौका है। और अगर आप इसे समझ गए तो आने वाले सालों में आप अपने निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यही है मार्केट को टाइम मत करो, बस समय दो का असली अर्थ। 6, नॉलेज में निवेश करो, रिटर्न गारंटीड है। सोचिए, अगर आपके पास लाखों रुपए हों लेकिन सही ज्ञान ना हो तो क्या होगा? आप गलत जगह निवेश कर देंगे, गलत लोगों पर भरोसा कर देंगे और धीरे धीरे आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ थोड़े पैसे हैं और सही ज्ञान है तो आप उन पैसों को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। यही बात द इन्वेस्टमेंट गीता सिखाती है। पैसा खर्च करने से पहले दिमाग लगाओ, खुद को सीखने पर खर्च करो। ज्ञान में निवेश का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि बाजार को समझना है, पैटर्न पकड़ना है, सही और गलत के बीच फर्क करना है। उदाहरण के लिए, जब आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस मॉडल नहीं देखते तो आप जुआ खेल रहे हैं। लेकिन अगर आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया, उसका भविष्य देखा, उसके बिजनेस को समझा, तो आपने निवेश नहीं बल्कि समझदारी का निर्णय लिया। ज्ञान में निवेश का एक और मतलब है स्वयं को अपडेट रखना। मार्केट रोज बदलता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नीतियां बनती हैं, नई कंपनियां उठती हैं और गिरती हैं। अगर आप पुराना ज्ञान लेकर बैठे रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना जरूरी है। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू देखो। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी सोच बढ़ेगी, और सोच बढ़ेगी तो आपके निर्णय सही होंगे। यही वजह है कि बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफेट अपने दिन का 70-80% समय पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। वह कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। याद रखिए, पैसे से आप केवल सामान खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान से आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। जब आप खुद को एजुकेट करते हैं तो आप केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 10-20 साल के लिए खुद को तैयार करते हैं। यही कारण है कि ज्ञान में किया गया निवेश कभी डूबता नहीं, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी जिंदगी मिलता है। तो अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग को अमीर बनाइए। 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही असली सफलता है। सफल निवेशक बनने के लिए सबसे बड़ा हथियार सिर्फ पैसा या बड़ा दिमाग नहीं है, बल्कि आपके अंदर का अनुशासन यानी डिसिप्लिन और लगातार काम करने की आदत यानी कंसिस्टेंसी है। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बहुत लोग शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में जल्दी अमीर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाता है वे डर जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। असली निवेशक वही है जो भावनाओं पर काबू रख सके, लालच और डर दोनों से ऊपर उठ सके। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, तो यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे कंपाउंडिंग का जादू दिखाती है। सोचिए, अगर कोई किसान बीच में ही खेत छोड़ दे क्योंकि उसे लगा कि बारिश कम हुई है तो फसल नहीं होगी, तो क्या वह कभी अनाज काट पाएगा? नहीं, उसे पूरे सीजन इंतजार करना पड़ेगा। निवेश भी ठीक ऐसा ही है। आपको अपने एसआईपी या स्टॉक्स में अनुशासन बनाए रखना है, चाहे मार्केट में शोर कितना भी हो। कई लोग अच्छे स्टॉक्स को सिर्फ इस वजह से बेच देते हैं क्योंकि उनके दोस्तों ने कहा कि मार्केट क्रैश हो रहा है। लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा वे लंबी अवधि में सबसे ज्यादा कमाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ पैसे डालते रहना नहीं है, बल्कि खुद को लगातार अपडेट रखना भी है। रोज रोज मार्केट चेक करना जरूरी नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखकर यह समझना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, यह भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। अनुशासन का मतलब यह भी है कि आप निवेश के लिए बजट बनाएं और उस बजट से ज्यादा खर्च न करें। जब भी आपके पास बोनस आए या एक्स्ट्रा इनकम हो, उसे बेवजह खर्च करने के बजाय निवेश में लगाएं। यही छोटी छोटी आदतें
भविष्य में बड़े परिणाम देती हैं। कंसिस्टेंसी का असली जादू कंपाउंडिंग में है। जब आप साल दर साल, महीने दर महीने निवेश करते हैं तो पैसा खुद पर ब्याज कमाना शुरू कर देता है। इसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर आप सिर्फ 5 साल निवेश करें और फिर रुक जाए तो आप कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को लंबे समय तक अनुशासित रखें। और सबसे बड़ा राज यह है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको मन की शांति भी देते हैं। आपको हर समय डर नहीं लगता कि मार्केट गिर गया तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप लंबे समय के खिलाड़ी हैं। यही मानसिक स्थिरता ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। दोस्तों, यही है असली मंत्र, अनुशासन और निरंतरता। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाले वही होते हैं जो धैर्य रखते हैं और लगातार खेल में बने रहते हैं। आप भी अगर इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आने वाले सालों में आपके निवेश का फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको यह समझ अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और गहरे दमदार इन्वेस्टमेंट के राज मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब मैं नया ज्ञान लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको ही मिले।